परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय ध्यानार्थी सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, मनुष्य अपने आप को भूल करके ही कुछ का कुछ मान लेता है और बहुत दुख पाता है। जो कुछ हमारी समस्या है, जो कुछ हमारे जीवन में दुख है, वो सब स्वयं की भूल के कारण है। अपने को भूल जाते हैं जब, तो समझ नहीं पाते हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और उल्टा करने लगते हैं। जैसे एक विद्वान था, बहुत विद्वान, भाषा उनके तो जुबान पर रहती थी, संस्कृत, अंग्रेजी और वेद शास्त्रों की बातें, लेकिन उनको भांग खाने की आदत थी। और जब भांग खा लें तो फिर कुछ उल्टे ही हो जाते थे। एक दिन की बात, वे गए बाहर और मित्रों में खूब भांग खाए, और जब घर आए तो नशे में धुत थे। और दरवाजे पर पहुंचते ही भैंस उनकी बंधी थी, और भैंस का पूंछ पकड़ करके कहते हैं, पप्पू की मम्मी, तुम तो रोज़ 2 चोटी बांधती थी, आज एक ही चोटी काहे बांधी हो। तो अंदर से देवी निकली, समझ गई कि आज इनको चढ़ी है भांग। फिर नशा मारक लाई, दवाई दी, दवाई लिए, थोड़ी देर में नशा उतरा। तब उन्हें लगा कि अरे, मैं तो एक विद्वान व्यक्ति हूँ, और नशे के कारण देखो मैं अभी कुछ का कुछ सोच रहा था। तो ऐसे यहाँ हर आदमी सब समय नशे में रहता है, धन के नशे में, अहंकार के नशे में, विषयों के नशे में, बल के नशे में, रूप जवानी के नशे में। ये नशा सबको चढ़ा है। एक शराब का नशा होता है, वो तो 4-6 घंटे में उतर जाता है, लेकिन ये धन यौवन और पद अधिकार का जो नशा है, मोह आसक्ति का जो नशा है, ये उतरता नहीं है। और समझ में नहीं आता है कि हम नशे में हैं। ये तो सर्वविदित है कि जब व्यक्ति को नशा चढ़ता है तो उसको पता नहीं होता है कि मुझे नशा चढ़ा है। और कोई कह दे कि अरे भैया, तुम इतना काहे पी लिए हो और नशे में परेशान हो, तो वो उसी को डांट देगा, क्योंकि नशा वाला व्यक्ति तो वो मस्त बात। आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में, जैसे स्वान कांच मंदिर में, भरमित भूसी मरो, आपन पो आप ही बिसरो। जो के हरि बपू निरख कूप जल, प्रतिमा देखी परो, वैसे ही गज फटक शिला में, 10 नन आनी अरो, आपन पो आप ही बिसरो। मरकट मुठी स्वाद नहीं ब्यूरे, घर घर रटत फिरो, मरकट मुठी स्वाद नहीं ब्यूरे, घर घर रटत फिरो।
कहीं कबीर ललनी के सुना, तो ही कौने पकड़ो आपन पाओ आप ही बिसरो, आपन पाओ आप ही बिसरो। सद्गुरु इस पद में कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को खुद भूल गया। अपने आप को भूलने से क्या नुकसान होता है? भूल, बाहर की भूल उतनी नुकसानदेह नहीं होती है जितना हानिकारक, जितना नुकसानदेह स्वयं की भूल होती है। भूलें नहीं, याद करें, अपने आप को याद करें। हम कहीं रुपए भूल गए तो थोड़ा सा रुपए की हानि होगी। कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए तो कोई दूसरा बता देगा। अपने घर को भूल जाएंगे तो कोई घर बता देगा। लेकिन अगर हम स्वयं को भूल गए तो कौन बताएगा? भूले नहीं, अपने आप को याद करें। आत्मविस्मरण सबसे बड़ा धोखा है और आत्मस्मरण सबसे बड़ा लाभ है। सब समय अपने आप को याद रखना चाहिए। मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, और शरीर तथा स्वरूप का क्या संबंध है। यही तो सब स्वयं का स्मरण करना है। हर चीज़ को हम समझें अलग अलग। हम जिंदगी को ही केवल पढ़ना भूल जाते हैं। बाहर की पुस्तकें खूब पढ़ लेते हैं। स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक पढ़ डाले, अनेक शास्त्रों और भाषाओं को पढ़ डाले, लेकिन हमारी जो जिंदगी है ये ऐसी पहेली है, ऐसी पोथी है कि ये पूरा जीवन अबूझ पहेली ही बनी रह जाती है और इसके पन्ने ही कभी हम नहीं पलट पाते हैं पढ़ने के लिए। इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए, नहीं तो ये भूल हमें बहुत दुख देगी। कैसे कैसे लोग भूलते हैं, इस पद में साहब अनेक कहानियाँ दिए हैं, लेकिन उससे भी अलग कुछ और हम चर्चाएं करते चलें कि भूल करके व्यक्ति कहाँ कहाँ धोखा खाता है। एक व्यक्ति था, वो घर में सामान जहाँ रख देता, रोज खोजता, रोज पूछता, मेरा ये सामान कहाँ, मेरा वो सामान कहाँ। परेशान होता, घर वालों को भी परेशान करता। एक दिन पत्नी ने कहा कि सुनो जी, ये ठीक नहीं है, तुम जहाँ जो सामान रखते हो ऐसा करो कि एक डायरी में नोट कर लो, ये बार बार हमें बताने का चक्कर नहीं रहेगा, आपको बहुत खोजने की झंझट नहीं रहेगी। कहे तो कैसे करूं? कहे लिख लो एक डायरी में, अमुक 1 नंबर के कमरे में मेरा कपड़ा टंगा हुआ है, 2 नंबर के कमरे में मेरे जूते रखे हैं, 3 नंबर के कमरे में मेरा बैग रखा हुआ है, 4 नंबर के कमरे में मेरी छड़ी रखी हुई है और 5वें नंबर के कमरे में मैं खुद सोया हूँ। कहा अच्छा, तो सब लिख लिया। अब दूसरे दिन से वो मिलाया कि देखूं आज मिलाऊं जरा। हाँ, तो सब ज्यों का त्यों मिल गया। 1 नंबर के कमरे में कपड़े, दूसरे में जूता, तीसरे में छड़ी, चौथा में बैग, सब तो मिल गया। तब सोचता है 5वां नंबर में मैं लेटा हूँ, तो देखा बिस्तर में कहाँ लेटा हूँ, कहीं तो नहीं लेटा, दिखाई तो नहीं पड़ रहा हूँ। गद्दा झाड़ा, गद्दा में भी नहीं मिला। खाट के नीचे देखा, खाट के नीचे भी मैं नहीं लेटा हूँ, कहाँ लेटा हूँ, कमरे में, कापी में तो लिखा हुआ है।
बहुत परेशान, खाट उलट दिया, पता ही नहीं चला मैं कहाँ लेटा हूँ। फिर पत्नी से पूछा, सुनो जी, सब तो मिल गया, ये 5वें नंबर के कमरे में लिखा है कि मैं लेटा हूँ, कहाँ लेटा हूँ? तो पत्नी समझ गई कि इनका दिमाग फिर चढ़ा हुआ है। अब ये हैरान, पसीना पसीना। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आराम करो, मैं आती हूँ, फिर अभी बताती हूँ। तो वो लेट गया, वो आई और फिर लेटे लेटे ही उनसे पूछती है कि बताओ 1 नंबर के कमरे में क्या है? कहा मेरा जूता है, दूसरे में बैग है, तीसरे में छड़ी है, चौथे में कपड़ा है, सब तो है। और कहाँ है 5वें में? क्या लिखा है? मैं लेटा हूँ। सीने पर हाथ रखो, देखो तुम लेटे हो कि नहीं? हाँ हाँ बस मिल गया मिल गया। तो ये भूल है, अपने आप को भूल गया। अब भूल गया तो स्वयं ही खो गया, स्वयं की दृष्टि से स्वयं ही खो गया। है तो स्वयं, लेकिन अब वो खोज रहा है स्वयं को। हम स्वयं की दृष्टि में स्वयं को पाएं, नहीं तो हजारों लोग हमको पा जाएं और हम अपने आप में खोए रहेंगे। और हजारों लोग हमें पा करके अपना काम कराते रहें, सबका काम हो जाएगा और हम अपने आप में खोए रहेंगे, हमारा तो कुछ नहीं काम होगा। इसलिए अपने आप में हमें सावधान हो करके जागृत होना चाहिए। अपनी भूल को मिटाकर स्वयं हम अपने को पहचानें। तो साहब कहते हैं कि अपना आपा को व्यक्ति खुद भूल गया। कैसे भूल गया? जैसे कुत्ता था, कुत्ता एक शीश महल में गया। शीश महल आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं, शीशे का कमरा, चारों तरफ दीवारों में जहाँ पर दर्पण लगा हो और वहाँ घुस जाइए तो हमारा प्रतिबिंब एक तरफ दर्पण में पड़ेगा और फिर उस दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे तरफ के दर्पण में पड़ेगा और फिर उसका प्रतिबिंब फिर इधर वाले में पड़ेगा। ऐसा करके इतना प्रतिबिंब दिखेगा कि रहेगा 2 दर्पण ही अपोजिट साइड में, और उसमें हजारों लाखों प्रतिबिंब दिखेंगे। हम गणना नहीं कर सकते हैं कि इतने प्रतिबिंब उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रतिबिंब पढ़ करके उसमें अगणित प्रतिबिंब पड़ जाते हैं। तो कुत्ता गया शीश महल में और अपने ही प्रतिबिंब को देखा, और जब देखा तो उसी उलट उलट करके एक दूसरे से बहुत से कुत्ते उसे दिखाई दिए। अब वो हैरान, कभी तो शीशा देखा नहीं था, अब वो भौंकने लगा। अब जब भौंकता है तो उधर से भी प्रतिबिंब में भी भौंकने की क्रिया और वहाँ की गूंजती हुई आवाज़ से भौंकने का स्वर सुनाई दिया। तो भूंक भूंक कर कुत्ता वहीं गिरा और मर गया। ऐसे ही मनुष्य अपने ही अहम को अंदर से उत्पन्न करके, अपने ही अंदर में आसक्ति उत्पन्न करके और स्वयं उसी को पूरा करने के लिए और उसी से टकरा करके, अहंकार में ही तो आदमी टकराता है सब जगह ना। जब हम कहीं मुक्का मारें तो सामने दीवार रहेगी, तब दीवार में हाथ टकराएगा, और दीवारें नहीं है तो मुक्का कहाँ लगेगा। इसी प्रकार लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे कुछ ना कुछ, यहाँ घटनाएं घटेंगी, किंतु अगर हमारे मन मस्तिष्क में अहंकार की दीवार है तो टकराएगा, उनकी आवाज़ टकराएगी और हम उसमें परेशान होंगे। जैसे कुत्ता अपने ही प्रतिबिंब में भूल गया। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। कुत्ता प्रतिबिंब देख करके अब भूल गया और नहीं समझ पाया कि इस तत्व से वह तत्व है। मतलब हमें भी ऐसे समझना चाहिए
मेरे से यह सब कुछ है, ये सारा संसार मेरे होने से मुझे दिख रहा है। मैं ना होऊं तो कौन देखे संसार को। ऋषि कहते हैं प्रतिबोध विततम मतम अमृतत्वम ही विंदते। एक होता है बोध और दूसरा होता है प्रतिबोध। बोध है कि जैसे कि मैं इस दीवार को जानता हूँ, एक दीवार है, दीवार का ज्ञान एक बोध है। अब इसी को उल्टें कि ये दीवार का ज्ञान तो हो रहा है, किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तब ज्ञान एक ज्ञान है, लेकिन जब हम उलट देंगे उसको कि किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है कि और किसी को, तो मुझे हो रहा है ना, ये दीवार का या इन दरियों का, इन पंखों का मुझे। तो यही है प्रतिबोध। और प्रतिबोध में जीना ही अमरता की प्राप्ति है, अमृतत्व की प्राप्ति है। अमृत हम अपने आप में ही विष बन जाते हैं और अपने आप में ही अमृत बन जाते हैं। तो जब हम सही समझ, सच्ची समझ पारख सुथिर रहिकर अपनों काज, विशाल देव कहते हैं जब व्यक्ति के पास सच्ची समझ होती है और पारख में स्थित होकर के अपना काम करता है, तब वो अपने कल्याण की दिशा में पूरी तरह से सफल हो जाता है। तो प्रतिबोध ये जाने उलट करके कि इस संसार का, इन प्राणी पदार्थों का और इन मन तथा इंद्रियों का ज्ञान कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। आँखों को मैं जानता हूँ, आँखों से देख देख करके संसार को जानता हूँ, लेकिन क्या आँखें मुझे जानती हैं? इस हाथ को मैं जानता हूँ, लेकिन क्या ये हाथ मुझे जानता है? इन दरियों को मैं जानता हूँ, क्या ये दरियाँ मुझे जानती हैं? सब तरफ प्रश्न करें, सब जगह, तब पता चलेगा कि ये सबको मैं जानता हूँ और ये सब मुझे कोई नहीं जानते हैं। तो मैं तो श्रेष्ठ हूँ ना। और फिर श्रेष्ठ जब मैं हूँ तो इन सामान्य चीज़ों में, इन जड़ चीज़ों में अपने आप को क्यों खोऊं? इनके लिए अपने आप को मैं क्यों दीन करूं? अगर मैं इन प्राणी पदार्थों की तरफ आकर्षित होकर के मोह लोभ दृष्टि से देख रहा हूं, तो मैं दीन हो गया, मैं छोटा हो गया और चीज़ें बड़ी हो गई। हम जैसे बड़े हैं अपने में वो बड़प्पन रखें, और बड़प्पन यही है कि कहीं दीन लाचार असमर्थ ना बने, चीज़ों को महत्व ना दें, चीज़ें अपने आप में जो हैं सो हैं, उनका उपयोग कर लें। बड़ी सी बड़ी चीज़ भी मेरे सामने, मेरे अपने आत्म अस्तित्व के सामने कुछ नहीं है, बहुत सामान्य चीज़ है, लेकिन मेरे लिए मैं एक खास, उससे बढ़कर और कोई खास हो ही नहीं सकता है। अपने आप को पहचानें, कुत्ते जैसे भ्रमित ना होवें। जैसे कुत्ता अपनी ही आवाज़, अपनी ही शक्ल को बाहर मान करके, दूसरा प्रतिद्वंदी मान करके उससे लड़ लड़ कर, टकरा टकरा कर, भूंक भूंक कर अपनी जान गंवा बैठा। ऐसे ही हम अपने कर्म स्वभाव आचरणों को दूसरों में आरोपित करके दूसरों को दोषी ठहराते हैं और उसको मिटाने की चेष्टा कर करके हम खुद मिट जाते हैं। अगली बात साहब कहते हैं, ज्यों के हरि बपु निरख कूप जल प्रतिमा देखी पर्यो। केहरी, केहरी कहते हैं शेर को, सिंह को। एक सिंह था, वो एक जंगल में रहता था। कहानियाँ ये सब प्रसिद्ध हैं। हम आज इसीलिए इन प्रसिद्ध चर्चाओं को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये बच्चे लोगों को भी थोड़ा और इंटरेस्ट होगा, नहीं तो कहते हैं साहब लोग
गुड़ गुड़ बातें ही सुनाते हैं, तो कुछ सरल विषय भी आज सुनाते हैं। तो जैसे एक शेर था, जंगल में रहता था और रोज़ वो शिकार करता और शिकार में बहुत जानवरों को मार देता। जितना खाता सो खाता और मार देता, कई प्राणी मर जाते और छोड़ देता फिर जो बच जाता। इस तरीके से प्रतिदिन बहुत जानवर मर रहे थे। तो कहा जाता है कि एक बार जंगल के जानवरों ने आपस में मीटिंग किया कि ऐसा अगर होता रहा तो हमारा ये जंगल ही उजड़ जाएगा, हमारी संख्या ही घट जाएगी। तो ऐसा करें, चलें शेर से निवेदन करें कि आप कष्ट ना करें, आप एक जगह पर रहें और आपके लिए आहार के रूप में प्रतिदिन एक प्राणी आ जाया करेगा। तो सब लोग गए मीटिंग करके और निवेदन किए और कहे कि आप कष्ट ना करें और हम लोगों में से एक प्राणी प्रतिदिन आपके पास आएगा, आप उसको खा लिया करिएगा। आप हमारे राजा हैं और राजा को बहुत भाग दौड़ करना उचित नहीं। शेर को भी बात अच्छी लगी, ठीक है तो फिर समय से नियम से सब लोग आना, जब जिसका समय आए। कहें ठीक है। ऐसा होता रहा, रोज़ एक जानवर जाता रहा। एक बार एक खरगोश का समय आया, उसका नंबर। उसका परिवार बहुत दुखी हुआ कि आज हमारे घर का एक खास सदस्य चला जाएगा और समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस खरगोश ने कहा कि आप लोग दुखी मत हो, आज मैं जा रहा हूँ, शेर को मार करके आऊँगा। अरे कैसी बातें कह रहे हो तुम? छोटे से प्राणी खरगोश और शेर दोनों में कोई तुलना ही नहीं। शेर के सामने हाथी नहीं टिकता है और तुम खरगोश शेर को मार करके आओगे। खरगोश ने कहा कि आकार महत्वपूर्ण नहीं होता है, शरीर बड़ी चीज़ नहीं है, बुद्धि बड़ी चीज़ है। हाथी भड़े शेर के सामने नहीं टिकता है, लेकिन आज मैं शेर को मार करके आऊँगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। खरगोश चला, देर में पहुँचा, काफ़ी समय बीत गया था। शेर काफ़ी क्रोधित था। जैसे ही खरगोश पहुँचा तो ज़ोर से गुर्राया और कहा कि तुम इतनी देर करके आए। खरगोश ने कहा हुजूर, दूर से ही नमस्कार किया और कहा हुजूर हम छोटे प्राणी हैं, हम दो आ रहे थे। रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और उसने कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने बताया कि हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, हमारा राजा आज हमारा नंबर है उसके पास, हम उसके आहार हैं। और उस शेर ने कहा कि दूसरा कौन राजा यहाँ हो सकता है, मैं यहाँ का राजा हूँ। और ऐसा कहा करके उसने हमारे एक भाई को पकड़ लिया है। हुजूर मैं अकेले आपके पास आया हूँ। तो शेर कहता है दूसरा कौन यहाँ राजा है? कहे हुजूर है वो। और नीति तो यही कहती है कि दुश्मन को मार करके ही भोजन करना चाहिए। और हुजूर अगर आप मार देंगे मुझे पहले ही तो उस राजा को जो दूसरा शेर है बताएगा कौन कि वो कहाँ रहता है? इसलिए आप चल करके उसको पहले पछाड़िए। और एक जंगल में दो राजा नहीं होते हैं, आप हमारे राजा हैं और आप ही हमारे रहेंगे, इसलिए उसको पहले मारना ज़रूरी है। तो शेर ने कहा कि तो ठीक है, कहाँ रहता है चलो बताओ। तो शेर के साथ खरगोश चल दिया और एक कुआं के पास ले गया। कुआं में दिखाया कि देखिए हुजूर वो अंदर है। और शेर देखा, अपना ही प्रतिबिंब कुएं में दिखाई पड़ा। तो जब ये गुर्राया तो उधर से प्रतिध्वनि भी आई, तब उसे विश्वास हो गया कि यहाँ पर है एक ये शेर, और कूदा कुएं में। और खरगोश तो यही ताक में था ही, वो भी पीछे से सहारा दे दिया कि चल जल्दी। और गया शेर कुएं में। अब मारता रहा है वहीं, मारेगा कि मरेगा? गया तो गया फिर। और फिर क्या हुआ, खरगोश तो खुशियाँ मनाने लगा, जश्न मनाने लगा और वही उत्साह में फिर खुश होकर के लौटा अपने परिवार में। कहें सब खुश हो जाओ,
अब सब आप लोग आबाद हो गए, अब आप लोगों को कोई कष्ट नहीं, कोई मारने वाला नहीं। आज मैं शेर को मार आया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो बात ये रही कि शेर कैसे मरा? अपने अहंकारवश, अपने को भूल करके, अपने प्रतिबिंब को ही बैरी मान लिया, अपने ही भास अध्यास को मिटा ना सका और मान लिया कि यही मेरा दुश्मन है और स्वयं अपनी जान गंवा बैठा। ऐसे ही हम लोग अपने ही कर्म स्वभाव आचरणों में फंस करके अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। स्वयं को सुधारें, अपनी वाणी को, वाणी वाक के साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। जिधर देखो घर घर में कलह। दुनिया में जितना तोप, टैंक, बम, पिस्तौल, गन, राइफल और अनेक अन्य सामरिक साधनों से नहीं मारे गए हैं, उससे ज़्यादा ये वाणी ने लोगों में कहर बरसाया है और लोगों की जान ली है। देख लीजिए घर घर में पिता ने पुत्र को ऐसी बात कह दिया कि पुत्र सह नहीं पाया और फांसी लगा लिया। पुत्र ने पिता को ऐसी बात कह दिया कि पिता बेचारा मासूम मायूस हो करके जा करके ट्रेन के नीचे कट गया। इसी तरह पति ने पत्नी को कुछ कह दिया और पत्नी बेचारी आग लगा ली, और पत्नी ने पति को ऐसी बोली मार दी कि पति बेचारा घर से बाहर गया और जहर खा लिया। यही होता है। एक बहू थी, वो दरवाजे पर बैठी थी, फिर कुछ देर में उठी और गई टीवी देखने लगी, और उसकी सास थी, सास भोजन बना रही थी। अब बहू जवान जहीद, अब मजबूत सब कुछ है, लेकिन भोजन नहीं बनाती, आलसी निकम्मी बनी रहती। सास भोजन बनाती और बुलाती और उसको परस कर देती, तब वो खाती थी। वो बैठी टीवी देख रही थी, तो इतने में आवाज़ आई नीचे से। ऊपर के कमरे में ये लोग रह रहे थे। सड़क पर नीचे से आवाज़ आई, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो ये गई, बाहर के बारजे से देखी तो एक जुलूस चल रहा था 100 यात्रियों का। दौड़ी दौड़ी आई किचन में और अपनी सास की हाथ पकड़ा उसने और पकड़ कर ले गई वहीं सामने। कहा देखो ये क्या है? कहा ये 100 यात्री हैं, किसी की अंत्येष्टि करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मर गया है। तब बहू कहती है तुम्हारी अंत्येष्टि कब होगी? तो कही होगी, कभी कभी न कभी तो होगी ही। कहाँ रे, तो तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो तब हो सकती है। अब तुम कहो तो मैं अभी दवाई ला दूँ दुकान से, उसको खा लो, आज अंत्येष्टि तुम्हारी हो जाएगी। अगर ये ना पसंद हो तो रस्सी की व्यवस्था कर दूँ, पंखा में लटक जाओ और आज ही हो जाएगी। अगर ये भी ना पसंद हो तो चलो हम तुम्हें रेलवे लाइन पर छोड़ आते हैं, नहीं तो और कुछ व्यवस्था कर दें, नहीं तो करंट पकड़ लीजिए। अब इतनी बातें कही, कई विकल्प बहू ने उसको सुझा दिया कि ये विकल्प है तुम्हारी अंत्येष्टि निकलने के लिए, बताओ कौन सा पसंद है तुम्हें। अब सास तो बेचारी, उसकी आँखों में गंगा यमुना की धार निकल पड़ी और रोते हुए गई और जो भोजन बनाई थी खाई और जाके धड़ाम से गिर गई बिस्तर पर। 3 बज गए, दोपहर के बाद का समय 3 बज गया। बहू जलपान खूब की थी तो भूख नहीं लगी थी जल्दी। अब जब 3 बजे तो भूख लगी तो सोची कि चलूँ अब खाऊं। गई किचन में, भोजन थोड़ा ठंडा गया था और फिर उतना चटकारदार सब्जी नहीं थी, मिर्च मसाला थोड़ा कम पड़ा था। सोची कि थोड़ा गरम कर लूँ, फ्राई कर लूँ और मिर्च मसाला डाल करके थोड़ा ठीक से बना लूँ तो खाऊं। और जलाई चूल्हा और चढ़ाई कड़ाही, और जैसे ही लाइटर मारी इतना ज़ोर से ज्वाला उठी कि सिलेंडर लीकेज था और गैस पूरे कमरे में फैली हुई थी। जैसे ही लाइटर लगाई चूल्हे में और पूरा रसोई घर ज्वाला बन गया
और उसी में 1 मिनट के अंदर वो कूद फांद कर छटपटा करके वहीं पर झुलस करके मर गई। दूसरे को कई विकल्प देने वाली ये नहीं समझती थी कि मेरे लिए विकल्प तैयार है। यही है अपने ही कर्मों का फल। किसी को सुख ना दे सको, किसी को प्रेम ना कर सको, किसी को आनंद ना दे सकें तो दुख तो ना दें, किसी को सतावें तो ना, किसी को उनके अंतर्मन को पीड़ा तो ना दें। वैसे ही सारा संसार दुखी है और जितना बन सके यहाँ पर दुख मिटाने का काम करें, सुगंधी छिड़कें, और सुगंधी ना हो कम से कम तो दुर्गंधी तो ना बिखेरें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे दिल दिमाग के लोग कि उनका जीवन ही कैसा है, ये संसार वैसे ही कितना परिवर्तनशील, कितना क्षणभंगुर है, और इसको मारने के लिए लोग बम पिस्तौल टैंक का प्रयोग करते हैं। पानी का बुलबुला उठे और उसको फोड़ने के लिए कोई टैंक का प्रयोग करे, कोई बम फोड़े, कितनी बड़ी नादानी है ना। ये सबका जीवन पानी का बुलबुला ही तो है, ये अपने आप फूट जाता है एक दिन, और लोग इसको फोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। अरे ये हमारे जीवन है, आजकल में फस से हो जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए भूल ना करें, सावधान होकर के जीवन को जिएं, नहीं तो अपने को हम यही सोचेंगे कि हम दुश्मन को मार रहे हैं और खुद मर जाते हैं, जैसे शेर मर गया। तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर शैल। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। फैल, फैल मतलब बुराइयाँ, ये हमारी बिखरी हुई नाना इच्छाएं, तो यही हमारे बैरी हैं। और इन इच्छाओं कामनाओं को मिटा लें, बस गली गली कर सैल, गली गली में घूमो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, कोई बैरी नहीं, सब मित्र हैं। गुरु जी की वो घटना याद करें, जब पूर्व आश्रम में थे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी, तो कहाँ एक बनिया रहे, और वे उनकी उम्र रहे करीब उस समय 45 साल की, और गुरुदेव जी की कम उम्र रहे, 17-18 साल के आसपास के रहें। तो कभी कभी उसकी दुकान पर जा कर के बैठें तो बोले, कहे भैया अरे यहाँ दुनिया में कोनो चिंता करे की ज़रूरत नहीं है, अभी कहो हम यहाँ से उठें और पूरब तरफ चलें और चलते रहें पूर्व तरफ, और कभी लौट कर न आवे घर में, और खाए पिए की कमी ना पड़ी, मिलत रही, और जहाँ जहाँ कपड़ा लत्ता ना रही तो लोग दे दे हैं, और भोजन भूख लागी तो दे दे हैं, और कहो पश्चिम तरफ चलें तो पश्चिमी तरफ चलते रहें, तो उधरों कोनो कमी ना पड़ी। अपने पास सुंदर स्वभाव है, मधुर वाणी है, और दूसरों के लिए सद्भाव है, तो व्यक्ति को कहीं कोई कभी कमी नहीं होती है। क्या बेकार कमाने बैठे हैं कि ये मेरा है मेरा, मेरा है मेरा, ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे या पड़ा पड़ा है सड़ता, कुछ मेरा नहीं है। व्यवहार है, व्यवहार को मानो, लेकिन व्यवहार कहाँ, हम तो अकड़ में आ जाते हैं ना चीज़ों को लेकर के, और ये अकड़ ही हमें काल से पकड़ा देता है, और रात दिन हम काल के चंगुल में होकर के पड़े रहते हैं। साहब ने एक साखी कहा है ना, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। आदमी व्यर्थ में सुख की लूट में पड़ा हुआ है, माने है कि मैं बड़ा सुख पा रहा हूँ, झूठे सुख को सुख कहता है और बड़ा खुश हो रहा है, आमोद प्रामोद में बहुत अपने आप को डाल रखा है। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद, ये सारा संसार मानो
काल का चबैना है। जैसे लोग चबैना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? एक पात्र में हाथ में ले लेते हैं और उसमें चबैना रख लेते हैं और थोड़ा सा एक हाथ में उठा करके मुख में डाल लिए और मुख वाले को पीसते हैं और तब तक इस पात्र से फिर हाथ में उठा लिए और मुख वाले को चबाए तो फिर डाल लिए और यही करते करते एक थोड़ा 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 पूरा को पीस करके अंदर ले लेता है। ऐसे ही है ये संसार में, कुछ प्राणियों को तो काल मुख में लेकर के चबा रहा है, कुछ प्राणियों को पकड़ रखा है, अब कुछ प्राणियों को बस अब गोद में लिए है, पकड़ने वाला है और हम सब लोग उसके गोद में हैं। अब माने हैं कि हम लूट रहे हैं सुख। बुढ़वा हो गया है व्यक्ति और फिर भी अभी धन की, रुपए की, बैंक की और अपने पद की, अधिकार की पकड़ में परेशान है। भजन की पकड़ नहीं करेगा, आत्मबोध आत्मज्ञान की चिंता नहीं करेगा, दुनिया की चीज़ों के लिए रात दिन भटकता है। इसलिए ये तृष्णा को छोड़ें। माली यावत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। माली को आते देख करके जो कलियां थी वो चिल्ला करके कहने लगी कि अरे ये माली निर्दय आ गया है, देखो ये फूले हुए फूलों को, खिले हुए फूलों को तोड़ लिया है और कल हम भी खिल जाएंगे और ये निर्दय कल हमें भी तोड़ लेगा। होगा कि नहीं? कलियों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए है ये वचन। हमारी नज़रों के सामने कितने लोग चले गए ना, हम भी चले जाएंगे। जो जन्मे हम संग उतऊ सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु का हमारे। हमहूँ जर्जर देह निकट ही दीसत मरिबो, जो सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को सहत। हमारे साथ जितने बहुत से लोग पैदा हुए और कितने लोग उसमें से चले गए। आप लोगों के भी जीवन में यही घटना है। आप लोगों के साथ में जो खेले खाए होंगे, कितने लोग नहीं रह गए होंगे और कुछ लोग होंगे तो आज उनको खोजने पर पाएंगे नहीं। जिनको पाएंगे तो वो मित्र आज उनसे उनके पास बैठेंगे तो उनका मन नहीं होगा, वो विमुख हो गए होंगे और बेचारे किसी कोने में मुंह लटकाए उदास मन से अपनी गृहस्थी में चूर हो करके पड़े होंगे। इसलिए यहाँ संसार में कोई कुछ नहीं है हमारा। सब तरफ से मन को लौटाएं। शांति अगर चाहते हैं तो फिर इस दुनिया से अपने को समेटना ही पड़ेगा। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ मैं हूँ और मैं में ही शांति होती है। अगर शांति चाहते हैं तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और दुनिया को चाहते हैं तो शांति को छोड़ दीजिए और अंतिम में दुनिया छूट जाएगी। नीति में एक वचन आया है, जो व्यक्ति स्थिर वस्तु को छोड़ करके अस्थिर को पकड़ता है तो अस्थिर तो एक दिन छूट ही जाता है और स्थिर को इसने खुद छोड़ दिया तो अंतिम में क्या हुआ? दोनों दिन से गए पाड़े, हलवे हुए ना माड़े। जो सत्य वस्तु है उसको छोड़ दिया, असत्य को पकड़ा और सत्य अपने आप एक दिन छूट ही जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी पकड़ रखें कि जो काम आवे आज और आगे भी। तो साहब कहते हैं कि जैसे शेर धोखा खाया, अपने अभिमान और भास अध्यास में पड़ करके भ्रमित हुआ। तीसरी बात साहब कहते हैं, वैसे ही गज फटिक शिला में एक हाथी था मस्त। अब हाथी इतना लंबा चौड़ा और गजराज, बड़े बड़े पैर, विशाल काय पेट, लंबा सूंड। वहाँ पर एक दो लोमड़ी और सियार थे। हाथी को देख करके उनकी जीभ में पानी आ गया और लोमड़ी कहती है सियार से, भैया अगर ये हाथी खाने को मिलता तो क्या पूछना,
महीनों महीनों हम लोग बड़े आराम से खाते और फिर कमी ना रहती। कहें तो फिर क्या करें, कोई उपाय लगाओ। कहें उपाय है एक, और चलें हाथी से थोड़ा बात करें, ज़रूर हमारे हाथ लगे गए। तो गए, लोमड़ी और सियार हाथी को दूर से झुक झुक कर प्रणाम किए। और लोमड़ी कहती है, भैया आप हमारे राजा बनने लायक हैं, और आप राजा बन जाएं तो हम लोगों की बड़ी रक्षा होगी। कहें तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कहें क्या करना है, एक दूसरा हाथी यहाँ है, वो राजा बना बैठा है, आओ बड़ा नमक हराम और दूसरों को परेशान करने वाला आतताई, उसको आप मार दीजिए, फिर तो आप राजा ही हैं हमारे, हम तो आपे को मानते ही हैं। कहें कहाँ रहता है वो? कहा वो एक पहाड़ के पास, और स्फटिक शिला के सामने ले गया और कहा देखिए वो है। और हाथी ने अपना ही प्रतिबिंब उसमें देख करके और गुस्साया, मारा जा करके जोर से सिर। अब मारा तो दांत पहले लगा, क्योंकि बड़े बड़े दांत होते हैं हाथी के, दांत चूर हो गया। और फिर मारा तो माथा फट गया, और थोड़ी ही समय में उसका माथा फटा और गिरा वहीं पर धड़ाम से, अब मर गया। अब खुश हो गए लोमड़ी सियार। देखिए, कुछ चापलूसों के कारण हम अपने आत्मस्तित्व को बर्बाद कर देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं। किसी ने हमें झूठी भपकी दे दिया, कुछ ऐसी बात कह दिया, और हम मान लिए कि वाह ये हमारे बड़े हितैषी हैं, ये हमारे ज़िंदगी के यही वारा न्यारा करने वाले हैं। हम अपने हितैषियों को भूल बैठे, अपने स्वजनों को भूल बैठे, अपने माता पिता और संत गुरुजनों को भूल बैठे, और उन दुष्ट लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठे, अपने साधन भजन को खो डाले, अपने सदाचार को खो डाले। इसलिए सावधानी से ज़िंदगी को जिएं, नहीं तो खुद ही हम अपना विनाश करने वाले होते हैं। खुद लुटेरे बनकर हम अपने को लूट लेते हैं। अगली बात साहब कहते हैं, मरकट मूठी स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिरो। मरकट कहते हैं बंदर को। जहाँ बंदर होते हैं, कुछ बंदर फंसाने वाले लोग वहाँ जाते हैं बंदर पकड़ने के लिए, तो ऐसे तो नहीं पकड़ पाएंगे दौड़ा करके, तो लोग उपाय करते हैं। हर चीज़ तरीके से होता है, बिना सिस्टम के एक चूहा पकड़ना भी बड़ा कठिन होता है। तो बंदर पकड़ने के लिए वो लोग तरीका अपनाते हैं, सुराही ले जाते हैं। सुराही को कभी कभी ज़मीन में थोड़ा सा गाड़ भी देते हैं, सुराही में थोड़ा चना डाल देते हैं, और कुछ चना बाहर बिखेर देते हैं, तो बंदर आता है, और जो पकड़ने वाला कलंदर होता है दूर जाकर छिप के बैठ जाता है। बंदर आता है, बाहर बिखरे हुए चनों को खाता है बिन बिन करके, बस 1 मिनट में खा लिया। अब चस्का लग गया उसे एक चना, अब मन होता है कि और मिलता, तो देखता है सुराही रखी है, झांका चना है इसमें, तो हाथ डाल दिया, अब निकालता है एक मुट्ठी। अब सीधा हाथ तो घुस गया, मुट्ठी बंधी तो सुराही से हाथ निकलता नहीं, तो अब लगा है खींचने में, नहीं निकल रहा। तब तक कलंदर आ जाता है, बंदर को पकड़ लेता है। अब बंदर मूर्ख, अरे चना का लोभ छोड़ देता तो भाग जाता, लेकिन नहीं, चना छूट जाए कहीं तो चना न छूटने पावे, और चाहे मैं बंध जाऊं, बस यही तो होता है। हम लोगों की भी तो यही दशा है, घमंड न छूटने पावे और चाहे शरीर छूट जाए, दुर्व्यसन न छूटने पावे और चाहे शरीर छूट जाए। एक व्यक्ति था, हुक्का पीने का बड़ा आदी था, बीड़ी पीने का बड़ा आदी था, बीड़ी पीता और हुक्का पीता। हुक्का कुछ लोग शायद आप बच्चे लोग न जानते हों, लेकिन एक तंबाकू होता है खाने वाली, और उसी को कूट करके कुछ दूसरे ढंग से बनाया जाता है, उसको पिया जाता है। तो उस एक चिलम पर आग रख करके तंबाकू को रखा जाता है, और फिर उससे एक गुड़गुड़ीदार बड़ा सा हुक्का होता है। हरियाणा में आज भी चलता है,
अब वहाँ तो इतना बड़ा चलता है कि बड़ा पाइप होता है और उसकी बड़ी सी चिलम होती है और ऊंचा हुक्का इतना बड़ा, और दूर रख लिए खाट पर बैठे बैठे, चारों तरफ कई लोग खाट पर बैठ जाते हैं, पीते हैं, तो हुक्का घूमता है सबकी तरफ, तो वो व्यक्ति भी चिलम पीता हुक्का। तो अब एक दिन रात में लेटे लेटे पी रहा था, बीमार भी था, नींद लग गई, चिलम गिरी उसके ऊपर, जल गया, कपड़ा जल गया और उसके शरीर में घाव हो गए जगह जगह, और वही घाव फिर बुढ़ापा में ठीक नहीं हो रहा था, शुगर था और कीड़े पड़ गए और उसी में घसीट घसीट करके कुछ दिनों में मर गया। एक व्यक्ति था पान खाने का बड़ा आदी, अपनी रईसी दिखाते हैं लोग पान खा करके, तो बूढ़ा हो गया, अब दांत भी नहीं थे, तो अपने नाती को कहते कि बेटा तू पान को पहले चबा ठीक से, पान सुपारी आदि, तो वो चबाता और कहा चबा, जब बारीक हो जाए तो मेरे मुख में डाल दे, उगल दे, तो चबा करके उसके मुख में उगलता, तब फिर वो चबाता, तब उसको आनंद आता। ये है आसक्ति, बंदर जैसी आसक्ति। बंदर को चने की आसक्ति थी, लेकिन बंदर की आसक्ति कभी नहीं छूटेगी। मनुष्य की आसक्ति छूट सकती है, चाहेगा तो, और गुरु ज्ञान, सत्संग, बोध, विचार और सद्गुणों को जब अपनाएगा तभी छूटेगी। सद्गुरु अगली बात कहते हैं, कहाँ ही कबीर ललनी के सुवना तो ही कौने पकड़ो। एक चरखी होती है, एक 10 फीट की लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी जाती है और ऊपर के सिरे पर एक इतना बड़ा थोड़ा सा बनाया जाता है लकड़ी का ही, चरखीदार, उसमें घुमावदार भी लगा होता है, और ऊपर के सिरे पर मिर्चा रख दिया जाता है लाल लाल, और उस पर बरगद का लाशा वगैरह भी लगा दिया जाता है, और तोता आता है। सुआ पक्षी मिर्चा, लाल मिर्ची का बड़ा प्रेमी होता है, तो आता है, लाल मिर्ची देखता है और उस पर बैठता है खाने के लिए। जैसे बैठा तो लाशा लगा है, उसमें पैर चिपक भी गया, और जैसे ही बैठा तो वो चरखी घूम गई, अनबैलेंस हुआ और घूम गई, और घूमी तो तोता नीचे लटक गया, और लटका तो एक तरफ तो लाशा से चिपका भी है और अपना खुद पकड़ लिया, और नीचे देखता है कि परात रखी हुई है, परात में पानी रखा है, और पानी में अपना ही प्रतिबिंब देख करके तोता सोचता है कि ओ यहाँ तो बहुत से तोते लटके हुए हैं, तो मैं भी लटका रहूं। वो मूर्ख अपने आप पकड़ करके उसी में लटका रहता है, और आता है बहेलिया, पकड़ करके मार डालता है तोता को। तो साहब बड़ी दया करुणा पूर्वक कहते हैं कि हे ललनी के सुआ, तुमको भला किसने पकड़ा है? तू तो खुद अपने को पकड़ा दिया ना। ऐसे ही हम लोग दुनिया की आसक्ति मोह में अपने आप को पकड़ा लेते हैं, कहते हैं साहब छूट नहीं रही, ये माया बड़ी प्रबल है, ये संसार की माया रगड़ रही है। माया नाम की कोई जंगली कुतिया है क्या, जानवर है क्या जो हमारे ऊपर आ गई है, पकड़ ली है? कुछ नहीं, माया नाम की कोई चीज़ें नहीं है, हमारे मन का मोह ही माया है। मोह को छोड़ दें, माया कुछ नहीं है, अब मोह को ना छोड़े तो माया है। माया माया सबका है, माया लखै न कोय, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। जो रात दिन हमारे मन में सवार रहे वही माया है। इसलिए अपने मन की आसक्ति और अपने मन की पकड़ और विषयाध्यास, देहाध्यास को जो परखे, समझे, मिटावे, वही माया को छोड़ सकता है, माया को जीत सकता है। और नहीं तो फिर अपनी ही आसक्ति में बंध जाता है और दोष देता है माया का। कहीं कोई माया वाया नहीं है। गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। शिष्य की कुछ आदत ऐसी थी कि जो अच्छी नहीं थी। गुरु बार बार उसको रोकते थे कि बेटा ऐसा ना करो,
लेकिन वो शिष्य कहे कि गुरुजी ये छूटते नहीं है, ये क्या करूं मैं। वो भक्त शिष्य था तो वो बार बार यही कहे कि महाराज ये छूटते नहीं है, मैं तो चाहता हूँ छोड़ना लेकिन ये छूट ही नहीं रहा है। तो चले जा रहे थे, रास्ते में एक जगह गुरुजी एक पेड़ की डाली झुकी हुई थी, पकड़ के खड़े हो गए। चला आगे चला गया तो देखे गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी चलिए देरी हो रही। कहे बेटा ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं चलना तो चाहता हूँ लेकिन ये पेड़ छोड़ नहीं रहा है। अरे गुरु महाराज आप भी कैसे हैं, पेड़ कहीं पकड़ता है, आप पकड़े हैं, आप छोड़िए। कहे नहीं बेटा ये पेड़ पकड़े हैं, मुझे छोड़ नहीं रहा है। अरे महाराज आप भी ये बाकी बाकी बातें कर रहे हैं, खोलिए हाथ अपनी। तो महाराज खोल दिए। कहे देखिए छूट गया ना। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसे ही जो तेरी आदत है वो आदत ने तुझे नहीं, तूने आदत को पकड़ रखा है, तू भी छोड़ दे। तब उसे लगा कि ओ गुरुजी मुझे समझाने के लिए ऐसा कह रहे थे। तो हमारी आदतें क्या है देख लें। जहाँ जहाँ हम बंधे हैं, घर गृहस्थी की माया मोह में, अपने वाणी के उन स्वभावों में, अपने खान पान की उन आदतों में, अपने अहंकार में, अपनी उन मान्यताओं में, तथाकथित माने हुए इन जड़ देवी देवताओं में और इन पंडे पुजारियों के झांसे में, तीर्थ मूर्त की पूज पुजौल में, ये सब हमारी पकड़ से है, हमारे मानने से है। जब इनको हम समझ लेंगे और निरर्थक जिस दिन मान लेंगे, जान लेंगे, उस दिन इनको छूटने में देरी लगेगी। हमारे गोद में सर्प गिर जाए तो क्या उसको फेंकने में देरी लगेगी क्या? तुरंत फेंकेंगे। ऐसे ही जब इनको निरर्थक मानेंगे तो सब छूटेंगे। तो सद्गुरु इसमें कई उदाहरण दे करके बताते हैं कि मनुष्य अपनी गरिमा, अपनी महत्ता को खुद भूल करके अपने आप को बांध लिया। अब मान लिया कि मैं दीन हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं नीच हूँ, और मैं देवी देवताओं का गुलाम हूँ, मैं भगवान का गुलाम हूँ, मैं ईश्वर का, मैं तीर्थों का मोहताज हूँ, और मैं पान सुपारी में दीन हो गया हूँ, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अनेक अनेक इन सब को हम छोड़ने में स्वतंत्र हैं, हमने पकड़ रखा है। जिस दिन अपने को समझेंगे कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ, स्वतंत्र और अस्तित्ववान अविनाशी आत्मा हूँ, मेरी पकड़ से ये सब हैं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। ये सब मेरे कारण हैं, इनके कारण मैं नहीं। इसलिए हम इनको निरर्थक समझकर छोड़ें और सार्थक समझ करके ज्ञान भक्ति बोध विचार को अपनावेंगे, तब हमारे मन में शांति आएगी। दोष दुर्गुणों से, आसक्ति मोह अहंकार से तभी हम ऊपर उठ करके आत्मकल्याण के धरातल पर स्थित हो सकेंगे। अपनी बातें मैं यहीं पर विराम देता हूँ और अंतिम में एक बार इस ध्यान मंत्र को स्मरण करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। जैसे ही मंत्र का उच्चारण बंद हो, आप उस स्वर लहरियों को अंदर में स्वीकार कीजिए। बोल करके तो जुबान से हम उसको समझ रहे थे, और जैसे ही आवाज़ बंद हो, अंदर में हमारे अंदर वो गूंज होनी चाहिए
कि हाँ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसी भावाकार वृत्ति में जब आप रहेंगे